जय भवानी। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप सबको एक बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से समझाने वाला पाठ देने जा रही हूँ, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के बारे में, ताकि आप समझ सकें और अपने साधना मार्ग में आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकें। सबसे पहले मैं आपसे सीधे बोलूँगी, बहुत से ऐसे साधक होंगे जो अभी अभी साधना के मार्ग में आए हैं। कई बार नवरात्रि के समय आप सोचते होंगे कि चलो आज पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं, पर समस्या यह आती है कि संस्कृत का सही उच्चारण ठीक से नहीं आता। कई बार आप भाव से पढ़ लेते हैं पर शब्दों का उच्चारण गलत हो जाता है। भाव अच्छा है पर शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। यदि आप समय की कमी या विषय का अभाव के कारण पूरा पाठ नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ यह मत समझिए कि माता की कृपा आपसे दूर है। यदि आपके पास गुरु है जिन्होंने आपको दीक्षा दी है और आदेश दिया है, तो उस स्थिति में आपको विषय सीखना और ठीक से अनुष्ठान करना चाहिए। वही मार्ग आपकी जरूरत बनता है। लेकिन यदि आपके पास गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है और आप स्वयं से सीखना चाहते हैं, तो आप किसी योग्य विद्वान के पास रहकर उनके साथ उच्चारण की शुद्धता सीख लें। जब तक आप शुद्ध नहीं बोलते, तब भी यह मत सोचिए कि भगवती की कृपा आपको नहीं मिलेगी। आज मैं आपके सामने ऐसा सरल और महत्वपूर्ण विषय रख रही हूँ कि जब आप इसे समझ लेंगे, तो आपकी भगवती के प्रति श्रद्धा और मंत्रों के प्रति आपका समर्पण कई गुना बढ़ जाएगा। आपके लिए संभव नहीं कि एक ही समय में आप सभी नवदुर्गाओं और 10 महाविद्याओं की संपूर्ण कृपा और पूर्ण साधना प्राप्त कर लें। आप एक एक दिन विभिन्न रूपों की पूजा कर सकते हैं, पर विशिष्ट आशीर्वाद और पूर्ण कृपा के लिए प्रत्येक महाविद्या की स्वतंत्र साधना और सेवा करनी पड़ती है। यह सब एक ही जन्म में करना कठिन होता है। जीवन में प्राय एक ही महाविद्या का विशेष साधकत्व बनता है। इसका यह अर्थ नहीं कि आप साधना ना करें, पर यह समझना जरूरी है कि कितनी व्यापक साधना संभव है और किस प्रकार से प्राथमिकता रखनी चाहिए। अब सप्तशती की संरचना पर ध्यान दीजिए। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय होते हैं और उन अध्यायों में कुल 700 श्लोक माने गए हैं। इन 700 श्लोकों को भगवती के 700 स्वरूपों के मंत्र कहा गया है, इसीलिए इसे सप्तशती कहा जाता है। इन 700 मंत्रों का अपना स्वतंत्र महत्व है। हर एक मंत्र की अपनी शक्ति और अपना उपयोग होता है। साधारण रूप से समझिए कि इन मंत्रों के पीछे बहुत सूक्ष्म व्यवस्था है। हर मंत्र का एक ऋषि होता है, एक छंद होता है, एक देवता निवास करता है, उसके साथ एक महादेव का संबंध होता है, एक महाविद्या जुड़ी होती है और उसके साथ एक विशिष्ट कीलक शक्ति और अन्य शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। कुछ परंपराओं में इन्हें अनेकों रूपों में बांटा गया है और कुछ प्रमुख 8 स्वरूप विशेष मान्य होते हैं। जब आप किसी कुल गुरु या शक्ति गुरु की परंपरा में जाते हैं और सप्तशती की दीक्षा लेते हैं, तब ऐसे गुरु आपको इन सभी पहलुओं का विस्तार से ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि किस मंत्र का क्या प्रयोग है, किस मंत्र की सिद्धि कैसे होती है और किस प्रकार के पुरस्चरण से वह सिद्ध होता है। इसीलिए अगर आप सच्चे अर्थ में मंत्रों की गहन शक्ति समझना चाहते हैं, तो गुरु के साथ परंपरा में रहकर सीखना अत्यंत लाभकारी है। आम जीवन में हम अक्सर किसी एक श्लोक को केवल स्तुति समझकर पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि बस तारीफ कर दी, परंतु हर श्लोक के भीतर गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। जब कोई सात्विक
यह शक्तिशाली तांत्रिक उस मंत्र का वैज्ञानिक और परंपरागत रूप से प्रयोग करता है, उच्चारण, अनुशासन, पुरस्चरण के साथ, तो वही शब्द, वही श्लोक साधक को असाधारण प्रभाव दे सकता है। कारण यही है कि उसने उस मंत्र को विशेष पुरस्चरण किया होता है। फिर भी यदि आप किसी भी कारण से पूरा पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो एक बड़ी सुखद बात यह है कि केवल 15 श्लोकों की वही स्तुति भी आपको 10 महाविद्या और 9 दिग्विजयी दुर्गाओं की कृपा दिला सकती है। ये 15 श्लोक वैसी ही स्तुति है जो ब्रह्मा जी ने की थी। वह जब मधु और कैटभ के वध के समय भगवान नारायण के समक्ष भगवती की योग निद्रा को जगाने की आवश्यकता पड़ी थी। यह स्तुति दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र के प्रथम अध्याय में आती है। ये 15 श्लोक 13वें श्लोक से आरंभ होकर 27वें श्लोक तक विस्तृत है। इन्हें हम तंत्रोक्त रात्रि सूक्त कहते हैं। अब खासकर इस 15 श्लोक में पहला श्लोक है त्वम स्वाहा त्वम स्वधा। इस श्लोक की जो अंतर्निहित शक्ति है वह भगवती विंध्यवासिनी मानी जाती हैं, जो जगदम्बा का आदिकालिक पराशक्ति स्वरूप है। इस श्लोक की महाविद्या तारा है। यही कारण है कि केवल इस एक श्लोक के उच्चारण से अनेक मात्र शक्तियों की कृपा साधक पर होती है। जब आप वही श्लोक इस प्रकार उच्चारित करते हैं, त्वम स्वाहा, त्वम स्वधा, त्वम वकार और अन्य नाम रूप, तो इससे भगवती विंध्यवासिनी की कृपा, महाविद्या तारा की कृपा, भगवती महालक्ष्मी की कृपा, साथ ही स्वाहा और स्वधा की कृपा और अमृतेश्वरी जैसी महामृत्युंजय संबंधी शक्तियों की सहायता भी साधक पर उतरती है। यह सब एक ही श्लोक में समाहित है, क्योंकि उस श्लोक में अक्षरात्मक स्वरूप में भगवती के अनेक रूप स्थित हैं, अर्थात अक्षरा आत्मिका के रूप में भगवती समाहित हैं। यदि कोई साधक उस एक श्लोक का स्वतंत्र पुरस्चरण करता है, नियम के साथ अनुशासित होकर पुनः पाठ करता है, तो उसका प्रभाव और भी अधिक प्रबल होता है। परंतु यदि आप यही श्लोक सामान्य स्तुति के रूप में पढ़ रहे हैं, तब भी आप पर भगवती की कृपा बनी रहती है। यदि नवरात्रि के समय आप संपूर्ण सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, तो आप इस 15 श्लोक की स्तुति को नियमित रूप से करिए। आप चाहें तो इसे एक अनुष्ठान के रूप में बार बार जप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसे 108 बार या 1100 बार या जितना आपके सामर्थ्य में हो उस प्रकार से पारायण कर लीजिए। इस प्रकार की श्रद्धापूर्ण पुनरावृत्ति माता का आशीर्वाद आपके ऊपर अधिक दृष्टिगोचर होगा। देखिए, जब सबसे पहले याद रखिए कि इन 15 श्लोकों में माता की सभी प्रमुख शक्तियाँ की कृपा समाई हुई है। जैसे ही आप इनका पाठ करते हैं, आप पर उनका आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाता है। पहले ही श्लोक में आपने सुना कि भगवती विंध्यवासिनी, महाविद्या तारा, माता लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, अमृतेश्वरी, ये सब आपकी कृपा करती हैं। अब आगे आइए। दूसरे श्लोक में आपको भगवती छिन्नमस्ता महाविद्या की कृपा मिलती है। तीसरे श्लोक में माता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें हम सौंदर्य और आनंद की अधिष्ठात्री कहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। चौथे श्लोक में जब आप पाठ करते हैं तो माता भुवनेश्वरी महाविद्या की कृपा आप पर आती है। 5वें श्लोक में भगवती महामाया का स्वरूप प्रकट होता है और साथ ही माता भैरवी तथा मातंगी की कृपा साधक पर बरसती है। 6ठे श्लोक में भगवती कमला महाविद्या की उपस्थिति होती है। 7वें श्लोक में भी माता कमला की विशेष कृपा मानी जाती है। 8वें श्लोक में भगवती धूमावती साधक पर कृपा करती हैं। 9वें श्लोक में भगवती बगलामुखी की
उपस्थिति मानी गई है और साथ ही माता कालरात्रि महादुर्गा भी वहां विराजमान है। 10वें श्लोक में फिर से माता तारा की कृपा आती है। 11वें श्लोक में पुनः माता कमला महाविद्या की कृपा होती है। 12वें श्लोक में माता धूमावती का स्वरूप प्रकट होता है। 13वें श्लोक में माता मातंगी की उपस्थिति होती है। 14वें श्लोक में माता त्रिपुर भैरवी प्रकट होती हैं और 15वें श्लोक में भगवती भुवनेश्वरी की कृपा साधक को प्राप्त होती है। अब आप स्वयं देख लीजिए, इन 15 श्लोकों में ही 10 महाविद्याएं और 9 दुर्गाएं सबकी उपस्थिति हो जाती है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि इन श्लोकों के भीतर इतने ऋषि, इतने छंद और इतनी महाशक्तियां एक साथ उपस्थित हैं कि जब आप इनके महत्व को जानकर स्तुति करेंगे तो माता अवश्य प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगी। ध्यान दीजिए, ये स्तुति ब्रह्मा जी ने स्वयं तब की थी जब मधु और कैटभ जैसे असुर उन्हें मारने दौड़े थे। यह दैत्य भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी को समाप्त करने को तैयार हो गए थे। उस समय की घड़ी में ब्रह्मा जी ने इन 15 श्लोकों से माता की स्तुति की थी। इन श्लोकों के द्वारा केवल 10 महाविद्या और नवदुर्गा ही नहीं, बल्कि महाक्रोधा, विकट क्रूरा, कालरात्रि जैसी विकट शक्तियां, इंद्राणी, अग्नि की अधिष्ठात्री शक्तियां, सबकी उपस्थिति वहां जागृत हो गई। जब ये सभी शक्तियां एक साथ प्रकट हुई तो वह मिलकर महाकाली के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मधु और कैटभ का वध किया। अब आप सोचिए, जब स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने शत्रु के संकट से बचने के लिए यह स्तुति की थी, तब हमारे लिए इनका महत्व कितना अधिक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी यह 15 श्लोक पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि बस औपचारिकता पूरी हो गई। पर आप जान गए हैं कि इन श्लोकों के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य छिपा है। यही कारण है कि इन्हें केवल साधारण स्तुति मानकर नहीं पढ़ना चाहिए। याद रखिए, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त दोनों ही सप्तशती के संरक्षण में हैं। इनसे सप्तशती का संपुट तैयार होता है, इसलिए यह कोई सामान्य विषय नहीं है। जैसे ये श्लोक सप्तशती के 700 मंत्रों की रक्षा करते हैं, वैसे ही जब आप इनका पाठ करते हैं तो ये शक्तियाँ आपके जीवन की भी रक्षा करती हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा है, किसी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, आपको किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है, जेल जाने का भय है, दुर्घटना का संकट है, धन संपत्ति छिन गई है या कोई तांत्रिक बाधा आपके सामने है, ऐसे हर संकट में ये रात्रि सूक्त आपकी रक्षा करता है। आपको केवल इतना करना है, माता के सामने दीप प्रज्वलित कर दीजिए, नवदल अर्पण कर दीजिए और शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके या नवरात्रि व्रत के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा से यह पाठ करिए। तब देखिए, माता स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी। देखिए, अब बात आती है इस श्री तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम के अनुष्ठान की। आपको यह अनुष्ठान कैसे करना है, कितनी बार करना है और किस प्रकार करना है, यह सब एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप इस रात्रि सूक्त का अनुष्ठान प्रतिदिन 108 बार कीजिए। अगर आप सुबह कर सकते हैं तो भी उत्तम है, लेकिन अगर रात के समय करेंगे तो और भी श्रेष्ठ माना गया है। दिन में अगर कभी कम बार कर पाएंगे तो भी चलेगा, परंतु रात्रि काल में इसका 108 बार पाठ करना सबसे अधिक फलदायी होता है। अब आप सोचेंगे कि 15 श्लोक को 108 बार पढ़ने में कितना समय लगेगा, तो इसमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसा वैसा समय कम भी लगेगा। आपकी जीवा में, आपके स्मरण में यह मंत्र बैठ जाएगा और धीरे धीरे पाठ सुगम होता चला जाएगा। और इस प्रकार आप प्रतिदिन इसका पाठ करते हुए नवमी तक इसे जारी रखिए। फिर नवमी के दिन इसका समापन हवन द्वारा करना है। अब ध्यान दीजिए, हवन का विधान थोड़ा विशेष है।
इसमें हर मंत्र से आहुति नहीं दी जाती। जहाँ जहाँ अस्त्र मंत्र आते हैं वहां से आहुति नहीं दी जाती। इसीलिए एक सरल उपाय बताया गया है। आप भगवती काली के नाम मंत्र से आहुति दीजिए। जैसे आप 108 आहुति दीजिए और वह आहुति आप गूगल और घी से करेंगे। गूगल को घी में डुबाकर गाय के गोबर से बने उपलों पर अग्नि प्रज्वलित करके हवन कीजिए। याद रखिए, नवरात्रि में हवन करने की पूरी विधि हमारे चैनल पर पहले से बताई गई है। तो अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो वह सब वहां से साफ हो जाएगा। अब एक व्यवहारिक समस्या समझिए। कई लोग पूछते हैं कि नवमी के दिन जब हवन करना है तो उसी दिन रात को पाठ कैसे करेंगे, क्योंकि नवमी के दिन तो दिन में हवन करना होता है। तो इसका उपाय यह है कि अष्टमी की रात तक आप अपना पाठ पूरा कर लीजिए, फिर नवमी की सुबह पाठ करके उसी दिन हवन कर लीजिए। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप गूगल और घी से आहुति नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और उपाय है। आप गाय के दूध की खीर बनाइए, उस खीर में घृत मिला दीजिए और वही आहुति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसमें आप गोघृत और काला तिल भी मिला देंगे तो और उत्तम फल मिलेगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए यह विधि समान है। लेकिन ध्यान रहे, गाय का घी और गाय के गोबर का उपला अवश्य होना चाहिए। साथ ही नवग्रह लकड़ी भी रखी जाए और उसी पर आहुति दी जाए। अब आप पूछेंगे कि आहुति कैसे दें, तो इसका स्वरूप बहुत स्पष्ट है। भगवती महाकाली के नाम मंत्र से आहुति दी जाती है। उच्चारण इस प्रकार है: श्री महाकालाय स्वाहा, श्री महाकालाय स्वाहा। इसी प्रकार एक एक आहुति दीजिए। पूरी 108 आहुतियां पूरी कर लीजिए। अब आप निश्चिंत रहिए, इससे भगवती की विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी, क्योंकि यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसमें श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और पूरा भरोसा करके कीजिए। अब नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद भी इसका अभ्यास बंद मत कीजिए, बल्कि दशमी या एकादशी से आरंभ करके प्रतिदिन रात को दीपक जलाकर बैठिए। आपके जो भी संकल्प हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, उन्हें भगवती के समक्ष बोलकर 11 बार 27 बार इसका पाठ कीजिए। ध्यान रहे, यह पाठ रात के समय करना है। अगर आपने श्रद्धा से किया तो आप देखेंगे कि भगवती आपकी राह निकाल देंगी और ऐसा मार्ग निकालेंगी कि उस मार्ग को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि इन 15 श्लोकों में केवल साधारण शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसमें 10 महाविद्या, नव महादुर्गा और उनके साथ जितनी प्रचंड चंडिकाएं हैं वे सब सम्मिलित हैं। इसीलिए यह मंत्र सामान्य नहीं है, इसमें अपार शक्ति है और जो भी साधक इसे अपनाएगा उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इस विषय से आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। जब भी हम भगवती की शरण में बैठते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करते हैं, तो उनका आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। जीवन की कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु जब आप माँ के नाम का जप और स्तुति करते हैं तो एक अटूट शक्ति भीतर से उठती है और वही शक्ति हमें हर संकट से निकालती है। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। माँ की कृपा सदा आपके साथ रहे, यही मेरी हार्दिक कामना है। यही कर्मयोग साधना का सच्चा उद्देश्य है। हम सब मिलकर माँ की महिमा को फैलाएं और अधिक से अधिक जनों को इस मार्ग पर प्रेरित करें। जय भवानी।